हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं आपके सामने कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी 3 सेशन में कवर कर चुके हैं। आज हमारा इसका फोर्थ सेशन है। फोर्थ सेशन हमें करना है। फोर्थ सेशन में हम इसके क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी हम लगभग 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। स्टेटमेंट है, number of dropouts from the municipal schools have significantly increased after withdrawal of midday meal scheme। कह रहा है कि नंबर ऑफ जो ड्रॉप आउट्स है, जो लोग जो स्कूल छोड़ रहे हैं म्यूनिसिपल यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जो आफ्टर द विड्रॉल, आफ्टर हम लोगों ने जब जब हटा दिया है मिड डे मील स्कीम को, उसके बाद तो मिड डे मील के हटाने के बाद, मिड डे मील के अबॉलिश करने के बाद जो म्यूनिसिपल ऑफिस है यानी कि म्यूनिसिपल जो स्कूल है, यानी इसका मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन हमें बताना है। द गवर्नमेंट शुड रिकन्सिडर इट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉल ऑफ मिड डे मील स्कीम। बिल्कुल सही बात है, यानी कि गवर्नमेंट को दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने विड्रॉल किया है अपनी जो स्कीम है उसको दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, वरना फिर ये लगा के चलिए अगर वो रिकन्सिडर नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं वो दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन सम ऑफ द म्यूनिसिपल स्कूल्स। देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये जो है ये आपका, ये समझ के चलिए कि आप अपना एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप म्यूनिसिपल ऑफिस को ही बंद कर दे रहे हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम को की जड़ को ही खत्म कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम को डील कर नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम ही खत्म कर दे रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड कैरी आउट अ डिटेल स्टडी टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को एक डिटेल स्टडी करनी चाहिए जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि जो स्कूल के जो ड्रॉप आउट्स है वो क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है उसका, वो पता लगाया जा सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 सही हो रहा है। 1 और 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। आप लोग भी एक बार मैच करिए। आप लोग इन क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। हमेशा अपने हिसाब से आप आंसर मार्क करिए। आंसर मार्क करने के बाद जो भी आपको लगता है कि ये मेरा आंसर है, फिर आप आंसर को मैच करिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप जो एग्जाम में बैठने के लिए अभी केपेबल हैं या नहीं है। फिलहाल के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियाँ होना कोई गलत बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे आप आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ईजी आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ट्राई करिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द सिटी ओवर 75% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन स्लम्स। यानी कि सिटी में 75% से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है, वो स्लम्स में रह रहे हैं। एंड सब स्टैंडर्ड हाउसेज में रहेंगे, जीर्षणी घर में रह रहे हैं, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो कि रिफ्लेक्शन है, जो कि प्रतिबिंब है जो हमारी हाउसिंग पॉलिसीज है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको कोर्स ऑफ एक्शन करना है। कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। कोर्स ऑफ एक्शन आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, तब देखते हैं क्या होता है। देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। यानी कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट को देखे। तो देखिए उससे कुछ होगा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो डिपार्टमेंट तो है वहाँ पर ऑलरेडी, डिपार्टमेंट के होने से दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है, पर लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर वो जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना पा रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिसीज इन रिगार्ड टू अर्बन हाउसिंग शुड बी रिव्यूड। बिल्कुल सही बात है, जो पॉलिसीज है उनको देखे जाने की जरूरत है। ठीक है, द पॉलिसीज रिगार्डिंग रूरल हाउसिंग शुड ऑल्सो बी रिव्यूड सो दैट सच प्रॉब्लम कुड बी अवॉइडेड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज से तो रिलेटेड ही नहीं है बात हो रही है अर्बन हाउसेज में। अर्बन हाउसेज में ऐसा हो रहा है, तो यानी कि अर्बन हाउसेज में अगर ऐसा हो रहा है तो रूरल वाली बात कहाँ से आ गई, तो ये हो जाएगा गलत। ओनली टू के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये वाला करिए। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, और करने के बाद फिर आप आंसर करिए।
ठीक है। Besides looks and appearances, it is also important to develop oneself from within. यानी कि लुक्स और अपीयरेंस के अलावा भी हमें अपने आप को अंदर से डेवलप करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन हमको बताया गया, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं है ये एक, पर लेकिन ये है कि हमें क्या करना चाहिए उसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं हम इस पर। वन शुड नॉट पे अटेंशन टू फैशन। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, यहाँ बोला हुआ है कि हमको लुक्स और अपीयरेंस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें और क्या चाहिए, डेवलप भी करना है हमें साथ में, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। वन शुड पे अटेंशन टू फैशन। अब ये भी नहीं बोला हुआ है कि बिल्कुल अटेंशन ही दे दो, हमें अपने आप को डेवलप करने की भी तो बात करनी है। बुक्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट शुड बी एनकरेज। बिल्कुल सही बात है कि सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स है उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चेक कर लीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू करिए। There have been quite a few incidents of highway robbery on the super expressway between cities A and B during recent months. यानी कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल के जो महीने हैं उसमें ए और बी के बीच में जो सुपर एक्सप्रेसवे है उसमें बहुत ज़्यादा रॉबरीज के केस जो हैं वो सामने आए हैं। रॉबरी का मतलब लूटपाट, मतलब अच्छे खासे जो केसेस हैं वो हमको दिखे हैं हाईवे पे रॉबरी के, यानी हमको हाईवे पे रोक करके जो है लूटपाट कर ली जा रही है, कुछ इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली सेट अप पुलिस फोर्स अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे टू प्रिवेंट रॉबरी। बिल्कुल सही बात है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली एक पुलिस फोर्स को सेटअप करना चाहिए जो कि एक्सप्रेस वे के साथ में हो, प्रिवेंट करे जो कि रॉबरी। तो इसको लेके चलिए, अगर मान लीजिए पुलिस फोर्स होगी वहाँ पर तो उस जगह पर कभी भी रॉबरी होने का चांस नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिस फोर्स जब होगी तो पुलिस ये रॉबरी है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी पहला तो सही हो जाएगा। सेकेंड, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन द एक्सप्रेस वे टिल द रॉबर्स आर एप्रीहेंडेड। बिल्कुल गलत बात है। देखिए अब एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल जो है सिटी ए से सिटी बी में कई बार जाने के लिए किया जा रहा होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं, तो यानी कि सिटी ए से सिटी बी तक का जो रास्ता है हम उसको बंद तो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और ये बोल रहे हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए जब तक कि रॉबर्स को पकड़ा नहीं जाता। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं कर सकते। मोर एंड मोर पीपल शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टैकल विद रॉबर्स। देखिए ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, ट्रेनिंग दे दें जिससे कि वो क्या हो सके, जिससे कि वो रॉबर्स को टैकल कर सके। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग जो कि ट्रैवल कर रहे हो उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, और ऊपर से खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, ये फीजेबल नहीं है। तो 1 वाला ट्रू है, 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। 35 करिए आप ट्राई, 35 को एक बार आप पढ़ लीजिए। It has been reported by one of the TV channels that the answer papers of board examination of one state are evaluated by students studying in the same standard with the help of model answers as instructed by the examiners. तो देखिए ये क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक ये रिपोर्ट किया गया है एक टीवी चैनल के द्वारा कि जो आंसर पेपर्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के वो उसी क्लास के बच्चे के द्वारा चेक किए जा रहे थे जो कि मॉडल आंसर से उनकी हेल्प से, जो कि जिसका एग्जामिनर जो था, एग्जामिनर को मिली थी मॉडल आंसर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टूडेंट्स को दे दिया जो कि उसी क्लास के थे और वो लोग बैठ करके चेक कर रहे थे। तो ऐसा हमें बताया गया है। अब इसको समझते हैं, इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा मॉडल आंसर जो होते हैं हर क्वेश्चन के होते हैं,
तो मॉडल आंसर पेपर जो है वो हमको मिल गया है। मिलने के बाद वो जो एग्जामिनर ने उसका यूज़ खुद के करने के बजाय सारे स्टूडेंट्स में बांट दिया, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं उसका यूज़ करके कॉपीज चेक कर रहे हैं। तो ये हमको रिपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, बहुत सारे चैनल्स में से किसी एक के द्वारा। चलिए ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन से अगेन हमारे पास हमको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन आना चाहिए प्रॉब्लम में। अगर रिडक्शन नहीं आएगा प्रॉब्लम में तो कोई फायदा नहीं है। देखते हैं, ऑल सच एग्जामिनर शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड फ्रॉम देयर ऑफिशियल पोजीशंस। तो देखिए वैसे तो ये हार्श है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये डिसीजन नहीं लिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि और भी लोगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि ये हमें करना ही चाहिए कि जितने भी एग्जामिनर्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए उनकी ऑफिशियल पोजीशन से। बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं क्या बोला हुआ है, ऑल सच पेपर्स इवेल्युएटेड बाय द स्टूडेंट्स शुड बी इमीडिएटली कॉन्फिस्केटेड एंड गेट गॉट इवेल्युएटेड बाय क्वालिफाइड टीचर्स। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी जो ऐसे पेपर्स जो हैं स्टूडेंट के द्वारा चेक किए गए हैं उनको दोबारा से रीचेकिंग करनी चाहिए, किसके द्वारा, क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा। तो इससे क्या होगा, इससे जो जो गलतियां हुई भी होंगी वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। द बोर्ड शुड the board should explore possibilities even though they are remote of getting the answer papers of this examination evaluated by computerized machines। यानी कि जो बोर्ड को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए पॉसिबिलिटीज़ को, अगर वो रिमोट है तब भी किसी की आंसर पेपर्स को जो है इवेल्युएटेड किया जाए कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा। अब देखिए ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंप्यूटर कर रहा है या फिर मैन कर रहा है तो दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जो एग्जामिनर्स को मॉडल आंसर्स पेपर्स मिले थे वो उसका यूज़ करके बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे उसका यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कंप्यूटराइज करने से नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इररिलेवेंट होने की वजह से गलत है। 1 और 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला भी आप एक बार गो थ्रू करिए। 36 को आप एक बार पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है 36। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया फॉलोड बाय 2-3 कोर्सेज ऑफ एक्शन। कुछ 2-3 कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए गए 1-2-3। हमको हर जो भी स्टेटमेंट में लिखा है उसको ट्रू मानना है और फिर डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है लॉजिकली फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ हाईवे रॉबरीज ऑन द सुपर। अब ये तो खैर हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नया है तो देख लेते हैं, अदरवाइज ये हमने कर लिया है। हाँ जी ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये वाला ट्राई करते हैं, इस वाले को आप एक बार पढ़ लीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन था तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, उसको हम नई कंसिडरेशन में लेंगे। A top government economist has lashed out at messiahs of doom who had earlier predicted a 2% decline in growth due to center's demonetizations of currency notes last November। जो एक टॉप गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने निंदा करी है जो मसीहा और डूम के थे, जिन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2% डिक्लाइन होगा ग्रोथ रेट में सेंटर के डिमोनेटाइजेशन करने से करेंसी नोट्स के लास्ट नवंबर में। But scratch deeper, those naysayers don't appear to be too far off the mark. Growth in the final quarter of 2016-17 was just 6.1%, all of 1.8 percentage points down lower than the 7.9% recorded in the first, which
डिक्लेरेटेड टू 7.5 एंड 7% इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2016-17 में 6.1% जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1.8% कम था, जो कि पिछली बार रिकॉर्ड किया गया था 7.9% से, और वो भी कम था जो कि 7.9%, 7.5% और 7% हो गया सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि इसका क्या करना है, इसका हमको कोर्स ऑफ एक्शन बताने की कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इम्प्रूव कर सके करंट सिचुएशन को। यानी कि जो अभी की सिचुएशन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इम्प्रूव करवाना है। देखते हैं चलिए कि कौन सा इम्प्रूव कराने की हेल्प आएगा। तो हमें इम्प्रूव कराने की कोशिश करनी है सिचुएशन को, सिचुएशन जो है हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड री इंट्रोड्यूस बैंड करेंसी। नहीं, अगर ये करते हैं तो फिर उन्होंने सोच साच के कुछ किया होगा करेंसी को बैन, यानी कि ये चीज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था ले आएगी, बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि दोबारा से बैंड करेंसी आ गई तो जिनके पास ऑलरेडी रखी हुई है, जो ब्लैक मनी के लिए किया गया था, वो जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। दोज स्प्रेडिंग पेसिज्म अबाउट द करंट गवर्नमेंट शुड बी पनिश्ड। ऐसा तो नहीं है। देखिए, अब देखिए नेगेटिव बातें अगर कोई कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सीधा सीधा हमें क्या करना चाहिए, पनिश करना देना चाहिए। वो उसकी खुद की इच्छा है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ही बोल सकता है, जो उसको लगता है कि बोलने का अधिकार है उसके पास, जो कि वो कर रहा है, उसकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको पनिश नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट शुड गिव रिबेट्स एंड इंसेंटिव स्टिल टैक्स कट्स लाइक टैक्स कट्स टू कंपनीज एंड एडवाइज आरबीआई टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, थोड़ा रिबेट देनी चाहिए, थोड़ा इंसेंटिव देना चाहिए, टैक्स कट करने चाहिए थोड़े से, जिससे कि क्या हो सके, जिससे मार्केट में थोड़ा पैसा जो है ज़्यादा आ सके। और आरबीआई को भी बोलना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े कम कर दे। अगर आरबीआई थोड़े इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो उससे क्या होगा, उससे मार्केट में थोड़ा फ्लो जो है वो ज़्यादा आएगा। फ्लो अगर ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये जो ग्रोथ जो कम हुई है 2% लगभग, वो जो है 2% कम नहीं होगी, वो क्या होगी, वो थोड़ी ग्रोथ जो है बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 3 वाला सही है। 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। चलिए, स्टेटमेंट क्या है, इन वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स इन रेलवे लेवल क्रॉसिंग 50 people died when a bus carrying them collided on to a running train। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पर जो होती है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के इस तरफ से जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस तरफ जा रही होती हैं। तो यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक की जो क्रॉसिंग है, वहाँ पर 50 लोग मर गए। क्यों मर गए, जब एक बस जो है जो 50 लोगों को लेकर जा रही थी, वो टकरा गई एक रनिंग ट्रेन से। यानी कि जो रनिंग ट्रेन है वो मतलब ये ट्रैक है, ट्रैक में ऐसे जा रही थी, और वहाँ से आते हुए जो बस है वो उससे टकरा गई। बस टकराने की वजह से क्या हुआ, 50 लोग जो है वो मर गए। तो यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा भयावह जो था, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सीडेंट था जो कि इंडियन रेलवे का था। देखते हैं इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन से अगेन क्या होना चाहिए, अगेन हमको ध्यान रखना है कि कोर्स ऑफ एक्शन से सिचुएशन जो है वो थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। सिचुएशन अगर इंप्रूव नहीं हो रही है तो यानी कि वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता है। देखते हैं चलिए, द ट्रेन ड्राइवर शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है ट्रेन ड्राइवर की गलती हो, हमको पहले प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि हाँ ट्रेन ड्राइवर की गलती है या फिर किसकी गलती है। तो प्रूफ नहीं है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। द ड्राइवर ऑफ द बस शुड बी ट्राइड ऑन कोर्ट फॉर नेग्लिजेंस ऑफ हिज पार्ट। बिल्कुल गलत बात है ये वाला भी, क्योंकि ये भी ऐसा भी नहीं पता किसकी गलती है, किसकी गलती है, ड्राइवर की गलती है बस वाले की या फिर ट्रेन ड्राइवर की गलती है, कंफर्म तो नहीं है। और हमने ये चीज़ पढ़ा था कोर्स ऑफ एक्शन में, कभी भी जब हमें किसी के खिलाफ, एक मिनट, सॉरी, तो ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ या फिर किसी के खिलाफ भी अगर हमें एक्शन लेना है तो एक्शन लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्रूफ होनी चाहिए। अभी प्रूफ तो है नहीं ऊपर, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर यानी कि मैं ऐसे इसको कैसे मान लूँ कि उसको नेग्लिजेंस था उसका।
द रेलवे अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू मैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग। बिल्कुल सही बात है कि यानी कि जितने भी लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पे किसी न किसी इंसान को बिठा देना चाहिए, ताकि जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे अगर यहाँ पर कोई इंसान होगा तो वो फाटक को बंद कर देगा। अगर वो फाटक को बंद कर देगा, जो ट्रेन है ऊपर से नीचे आ रही थी और यहाँ से जो बस जा रही थी वो नहीं जा पाएगी फिर। तो यानी कि क्या करना चाहिए, रेलवे अथॉरिटीज़ को सारे जितने भी लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पे उनको बोलना चाहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई इंसान को बिठा दिया जाए। तो 3 ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 39। चलिए 39 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है, इन अ बिजार इंसिडेंट द 50-year-old वाइफ ऑफ अ फॉर्मर डेविस कप टेनिस प्लेयर overpowered and stabbed to death an intruder who had sneaked into her सैनिक फार्म्स विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ थेफ्ट। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा भयावह इंसिडेंट हुआ कि 50 साल की ओल्ड वाइफ, एक फॉर्मर डेविस कप टेनिस प्लेयर की, जिनको कि ओवरपावर कर दिया गया और उनको मारा गया, चाकू मार दिया गया, जिससे कि चाकू मार के उनको डेथ तक, यानी कि उनको मार दिया गया चाकू मार करके। एक इंट्रूडर जो कि बाहरी व्यक्ति था, जिसने क्या किया, जो कि घर के अंदर आ गया सैनिक फार्म्स में, और उनका इंटेंशन था एक थेफ्ट लेके आने का। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया बूढ़ी औरत को? क्योंकि वो थेफ्ट के लिए आया था। पर लेकिन हुआ ये कि जो बूढ़ी औरत थी वो वहाँ पर थी, तो बूढ़ी औरत के होने की वजह से क्या हुआ, बूढ़ी औरत के होने की वजह से वो शायद हो सकता है कि रॉबरी ना कर पाया हो, थेफ्ट ना कर पाया हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से उसने उसको मार दिया। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, एन इंक्वायरी शुड बी मेड टू लुक इनटू द मैटर एंड एग्जामिन इट्स वेरिसिटी। बिल्कुल सही बात है, एक इंक्वायरी जो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इस मैटर के लिए, ताकि एग्जामिन की जा सके इसकी वेरिसिटी को। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। द लेडी शुड बी अवॉर्डेड फॉर हर वेवरी एंड एक्सीलेंस कवरेज। अब ये तो खैर कोई बात ही नहीं की गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया कि जो लेडी है, लेडी ने करेज शो किया या फिर ब्रेवरी शो करी, तो उसको क्यों अवॉर्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ तो गलत है। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट और ए हमारा आंसर हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप इसको पढ़िए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि आप देखते रहें। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है देयर आर रिपीटेड कंप्लेंट्स बाय टूरिस्ट ऑफ मिसबिहेवियर बाय सीआईएसएफ। यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड कंप्लेंट है किसकी, टूरिस्ट की, बाय टूरिस्ट के द्वारा मिसबिहेवियर की सीआईएसएफ मैन, जो सीआईएसएफ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा, मतलब कहा जा रहा है कि टूरिस्ट जो है लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं सीआईएसएफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ। डिप्लॉयड एट हेरिटेज साइट्स लाइक ताजमहल इन द नेम ऑफ टिकट चेकिंग एटसेट्रा। यानी कि जो ताजमहल वगैरह जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं सीएएसएफ के लोग, और वो टिकट चेकिंग के अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए भी क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे। तो इसकी बहुत रिपीटेड कंप्लेंट्स है। ठीक है, तो अब देखिए रिपीटेड कंप्लेंट है, ध्यान रखिएगा। तो रिपीटेड कंप्लेंट के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड है तो यानी कि कुछ अच्छा लिया जाना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ले लेंगे। देखते हैं। A letter should be issued instructing the DG of CISF to tell his men to avoid any direct contact with the tourist during duty। बिल्कुल सही बात है कि जो डीजी है, जो डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ के, वो अपने आदमियों को बोले हैं कि वो कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो टूरिस्ट के साथ ना करे ड्यूटी के दौरान। बिल्कुल सही बात है, ए जो है सही है, ए सही, मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक टिकट्स एटसेट्रा शुड बी इंटरेस्टेड टू द मैन ऑफ एएसआई। अब देखिए ये तो बात हो गई कि आप क्या कर रहे हैं,
ये तो गलत हो जाएगा। ASI वाले जो है वो गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आदमी हैं जो CASF के हैं जो वो कर रहे हैं वो ASI वाले नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को टाल रहे हैं। प्रॉब्लम टालनी नहीं है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि ASI के ऊपर जिम्मेदारी चल जाएगी, तो CASF पहले क्या करेंगे। और वैसे भी टिकट चेकिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, यानी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है चौथा सेशन कंक्लूड। इसी तरीके से एक सेशन और बचा है जो कि हमें करना है, और एक सेशन और करेंगे जिसमें हम बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसे हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स ऑफ एक्शन को। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि इस टाइप के जो कंटेंट को हम लेके आ सकें आपके लिए। चलिए, थैंक यू।